खाद है, भील जाति से है, लेकिन मुझे फिर भी हर्ष होता है कि हमारे सभी कोल भील देश के लिए समर्पित हैं। हमारे गंगा घाट पर नियुक्त किए गए मल्लाह अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करते हैं, अर्थात पथिकों को ले जाना और पथिकों को भेजना, ये हमारे मल्लाहों का कार्य निष्ठा और ईमानदारी से होता है। हमारे अंदर कहीं से द्वेष नहीं है। हमारा ये राज निष्कलंक राज्य है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस राज पर प्रभु राम की कृपा है। प्रभु राम की छत्र छाया में ही ये निषाद राज का संचालन किया करता है। आज हम अपार प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे बाल सखा प्रभु राम अयोध्या के राजा बन गए हैं। महाराज श्री चक्रवर्ती का आदेश आया था, निषाद राज मल्लाहों के माध्यम से सभी पावन सरिताओं का जल अयोध्या भिजवा दो। मैंने उनके आदेश का पालन किया। बड़ा सुंदर दृश्य होगा अयोध्या का। लेकिन सेवक भगवान, तुम्हारी मुखाकृति देख करके ऐसा लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। कहो कोई नवीन समाचार। क्यों नहीं भगवान, जब मैं जंगल में लकड़ी लेने गया तो मैंने एक दृश्य देखा भगवान। कोई दृश्य देखा? हाँ भगवान। क्या देखा? रथ पर महामंत्री सुमंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण माता जानकी सहित वो अपनी नगर की ओर आ रहे हैं भगवान। सेवक, हाँ भगवान, तुम्हारे द्वारा जो संदेश हमें मिला है ये निषाद के जीवन का सबसे अच्छा संदेश कहा जाएगा। आज हमारा मन प्रसन्न हो गया। कारण प्रभु का राज जब से मैं अपने नेत्रों से नहीं देख पाया, लेकिन प्रभु हमारे मित्र हैं, इस निषाद को अपना मित्र मानते हैं। शायद सोचा होगा कि हमारा मित्र हमारे राज तिलक में नहीं आ पाया, हमसे मिलने चले आए। सेवक भगवान, संपूर्ण नगर में ढिंडोरा पिटवाओ, हमारे सभी परिवारजनों को एकत्रित करो और हाँ सुनो, सुंदर भेंट तैयार करो प्रभु की अगवानी के लिए। जो आज्ञा। हम स्वयं चलेंगे। आओ। लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन गयो ही हरस अपारा। करि दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु निहारत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल। आओ सखा निषाद राज। कहो सखा निषाद राज, तुम्हारे राज्य में सब प्रकार से कुशलता तो है। हवन पूजन यज्ञ इत्यादि समस्त धार्मिक अनुष्ठान सुचारू रूप से चल रहे हैं। अपने राज्य की कुशल क्षेम से हमें अवगत कराओ। हे प्रभु, आप अपने सेवक निषाद की कुशलता पूछते हैं तो हे नाथ, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भये भाग भाजन जन लेखे। हे परमात्मा, आपके पावन चरणों का दर्शन करके आज ये निखाद भाग्यवान पुरुषों की श्रेणी में आ गया। फिर प्रभु, जिस राज के विषय में आप जानना चाहते हैं वह राज निषाद का नहीं, अपितु उस राज के सच्चे अधिकारी आप हैं। देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परवारा। हे नाथ, मैं तो केवल आपके राज की सेवा कर रहा हूं। वह राज हमारा नहीं, आपका है।
प्रभु, ये आपका सेवक एक निवेदन कर रहा है, आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें। कहो क्या कहना चाहते हो? हे प्रभु, मैं चाहता हूं कृपा करिए, पुरधारिये पाऊ, थापिय जन सब लोग सिहाऊ। आप नगर की ओर चले, नगरवासियों को दर्शन दें, जिससे सभी आपके सेवक निषाद की प्रशंसा करें। नाथ सखा निषादराज, मैं तुम्हारे प्रेम का आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो तुम्हारे द्वारा मुझे प्रेम मिला है, स्नेह मिला है, मैं इसका बहुत आभारी हूं। पर आपके द्वारा जो कहा गया कि आप हमारे नगर की ओर चले, बस यहां मैं विवश हो जाता हूं। विवश? हाँ। क्यों प्रभु? 14 वर्ष का समय हमें माता पिता के द्वारा वन मिला है कि राम 14 वर्ष का समय यह वन में तुम्हें ही व्यतीत करना है, किसी पुर में प्रवेश नहीं करना। यदि मैं किसी पुर में प्रवेश करता हूं तो हमारे माता पिता की आज्ञा की अवज्ञा होगी, और तो मैं भला तुम्हारे नगर में कैसे चलूं? केवल यही एक कारण है। पिता के माने वचनता तो, और इसलिए आज मजबूर हुआ। कि माता पितु की ये आज्ञा है। कि माता पितु की ये आज्ञा है। 14 वर्ष चौवन में रहना, और वो भी किस प्रकार से कंदमूल फल का भोजन करके 14 वर्ष का समय व्यतीत करना है। मूल फल का भोजन मूल फल का भोजन, जो कष्ट पड़े उनको कहना कर मूल फल का भोजन। और जब यह 14 वर्ष का समय व्यतीत करके हम अयोध्या वापस आवेंगे, जब 14 वर्ष पिता करके, कि जब 14 वर्ष पिता करके अवधपुर आऊंगा, हम सिया कहे तो
यही एक मजबूरी है कि 14 वर्ष से पूर्व हम किसी पुर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहो और कोई अगर स्थान हो तो मैं अवश्य तुम्हारे निवेदन को स्वीकार कर सकता हूँ। प्रभु, आपके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम 14 वर्ष बाद तुम्हारे नगर में आएंगे। ये निषाद 14 वर्षों तक आपके आगमन की प्रतीक्षा करेगा, लेकिन हे नाथ, आप नगर में नहीं जा सकते। तो ठीक है, नगर के बाहर इस वन में सिंसपा के वृक्ष के नीचे हम सुंदर साथरी का निर्माण करवाए देते हैं। आप एक रात्रि हमारे नगर के बाहर ही निवास कर लें प्रभु। ठीक है। तो गोह सवार साथरी डसाई, कुछ किस लय में मृदुल बनाई। सिय सुमन भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीर रघुवंश मणि पाय पलोटत बा। उठे ना खाना प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। हे पूजपात प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय पूज काकाश्री, आप अभी तक जग रहे हैं। इसका कारण यह है कि राम जी विश्राम कर रहे, तो आप सोच रहे इनकी रक्षा हेतु हमें जगना चाहिए। लेकिन नहीं काकाश्री, जहाँ पर छोटे हो यदि वहाँ पर बड़े कष्ट पावे तो वहाँ तो छोटों का रहना ही अनुचित है। इसलिए इस राजकुमार लक्ष्मण का निवेदन आपके पावन चरणों में है। रही बात भैया की सेवा एवं रक्षा की, तो रक्षा के लिए लक्ष्मण तत्पर है। आप विश्राम करें काकाश्री, विश्राम करें। कछु का दूर सजबान सरासा, जागन लगे बैठ वीरासन। आप लखन पही बैठे जाई, कटि भाती सर चाप चढ़ाई। पर सोवत प्रभु है निहार निखादू, मयऊ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहाई, वचन सप्रेम लखन सन कही। हे अयोध्या के छोटे ठाकुर लक्ष्मण जी, इस रात्रि में परमात्मा प्रभु राम माता जानकी जी के सहित शयन कर रहे हैं। केवल आप और हम प्रभु की रक्षा में जाग रहे हैं। हे लखन जी, इस समय निखाद अपनी आंखों से जो दृश्य देखता है, ये दृश्य हमारे हृदय को बहुत कष्ट देता है। कारण ये भयानक वन, ये खुला आसमान, ये कुशाओं से निर्मित साथरी जिस पर प्रभु शयन करते हैं, और दूसरी ओर आपके अयोध्या के वो सुंदर राजभवन जिन्हें देख करके भूपत भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा। मणिमय रचित 4 चौबारे, जन रथपत निज हाथ सवारे। वो आपके इतने सुंदर भवन, जिन भवनों के सामने देवेंद्र इंद्र के भवन भी बहुत फीके जान पड़ते हैं। अंतापुर की रचना आहा कितनी सुंदर है, जैसे मणियों को लगा करके स्वयं कामदेव ने उन चौबारों का निर्माण किया हो। इतने सुंदर भवनों में निवास करने वाले प्रभु माता जानकी आज इस हाल में, वाह परमात्मा, ये तेरी कैसी लीला है। और इधर जिन कुशाओं को एकत्रित करके साथरी बनाई गई है, वो सोने में बहुत कष्टदायी है। और उधर आपके राजभवनों में विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मिद विशेष सुहाई। तास्य राम सैन निष्करही, निच्छवि रत मनोज मधरही। ऐसे धवल वस्त्र ओढ़ने और बिछाने वाले, जिनके सामने सागर का वो श्वेत फैन भी बहुत फीका है। इतने मुलायम वस्त्रों पर, तकियों गद्दों पर प्रभु राम माता जानकी शयन करते थे, और आज केवल बिछाने के लिए एक कठोर साथरी, ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं। वाह रे परमात्मा।
और आज जब माता जानकी और प्रभु राम को ऐसी कठोर भूमि की कठोर साथरी पर सोते हुए ये निखात देखता है तो विचार करता है कि क्या माता जानकी और प्रभु राम इस कष्ट के लिए बने थे। सिय रघुवीर की कालन जोगू कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, वारे कर्म। क्या माता जानकी और राम जी इस कष्ट को सहन करने लायक थे? नहीं थे। लेकिन आज इतना भयानक दृश्य इस निखात को देखना पड़ रहा है। वस छोटे ठाकुर निखात तो यही कहेगा, आपकी माता केकई के द्वारा किया गया कृत्य ठीक नहीं है। केकई नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, ये रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। सुख का समय जब प्रभु का आया, राज्याभिषेक की घोषणा हुई, हर ओर अपार हर्ष था, उसी समय वनवास दे दिया। वाह माता केकई। लेकिन भैया लक्ष्मण, तुम्हारी माता केकई तो प्रभु राम को सर्वाधिक प्रिय थी और राम माता केकई को सर्वाधिक प्रिय थे। जब प्रभु राम बाल अवस्था में किसी बात को लेकर के रूठ गए, रो रहे हैं, महाराज दशरथ के द्वारा मनाने का प्रयास किया जा रहा है। रोते हुए प्रभु राम नहीं मान रहे। माता कौशल्या जी भी रोते हुए प्रभु राम को मनाने का प्रयास करती है। प्रभु राम रोना बंद नहीं करते। सेवक सेवकाओं के द्वारा भी प्रयास किया जाता है, प्रभु राम रोना बंद नहीं करते। और जब यही माता केकई प्रभु राम से कहती है कि बेटा राम, अगर तुम मेरे लाल हो, रोना बंद कर दो, प्रभु राम मुस्काने लगे, जाकर माता केकई की गोदी में बैठ गए। और बाहरी माता केकई वही दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। वो माता केकई आपके रघुवंश रूपी पावन वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई और इस वृक्ष को काट करके धराशाही कर दिया। हे लक्ष्मण जी, ये दृश्य मुझे इतना दुखित करता है कि बस अब और कुछ कहने की स्थिति में ये निखात नहीं है। हेलो, आए 50 रुपये हमारे लिए जय हिंद कारीगर शेमरी। ये 50 रुपया जय हिंद कारीगर शेमरी, ये हमारे चलती हुई सुंदर अपना कर दे रहे हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बोले लखन मधुर मृदबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। सखा निखात राज जी, आज हम क्या देख रहे हैं? आपने राम जी को दुखी देखा, आप भी अधिक दुखी होने लगे। यहाँ तक आपके नेत्रों से अश्रु टपक टपक कर इस वीर भोग्या वसुंधरा में गिर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आप राम जी के सखा हैं, आप राम जी के मित्र हैं। और जब हम मित्र की परिभाषा को परिभाषित करते हैं तो वेदांत का सिद्धांत कहता है कि जय न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उसी देखने में भी पाप लगता है। ये संसारवासी सीखे सखा निखात राज जी से कि मित्र किसे कहते हैं। सखा, आपने माता के कई पर भी दोष लगाया है। नहीं, इसमें माता के कई का कोई दोष नहीं है। आपने ये कहा कि क्या इस संसार में प्रधान कर्म होता है? हाँ, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में न कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। ये मनुष्य जैसा कर्म करेगा, उस मनुष्य को वैसा फल प्राप्त होगा। अब आप ये विचार कर रहे होंगे, तो राम जी के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया जिससे राजा न बनकर ये वनवासी बन गए? सखा निखात राज जी, ये जो कर्म होता है ये हमारे लिए लागू है, आपके लिए लागू है, ये संसार वासियों के लिए लागू है। लेकिन जो ये कर्म है ये मेरे भैया श्री राम जी के लिए लागू नहीं है, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देह फल हृदय विचारी। मेरे भैया श्री राम जी ईश हैं
परमात्मा है। हम और आप जैसा कर्म करते हैं तो ये फल देने वाले हैं। हम तो ये कहेंगे भैया श्री राम की इच्छा नहीं थी तो अयोध्या का परित्याग कर दिया, वन में चले आए। क्योंकि आप भी जानते हैं यदि किसी वृक्ष का एक पत्ता भी हिलता है तो मेरे भैया श्री राम जी की इच्छा के अनुसार तो हम तो यही कहेंगे कि हुन्हे वही जो राम रच रखा। संसार में वही होता है जो मेरे भैया श्री राम जी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जोग वियोग भोग भलमंदा हित अनहित मध्यम प्रेम फंदा। जोग माने होता है मिलना, वियोग माने होता है बिछुड़ना। हम आपसे मिलकर के चले जाएंगे, इसे वियोग कहते हैं। हित अनहित ये सब क्या है सखा? ये सब भ्रम के फंदे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत विपत कर्म अरुकालू। इस संसार में आना, आने के बाद में जाना, संपत विपत ये सब है क्या? ये सब कर्म के अनुसार है। जानते हैं आप संसार में प्रत्येक जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। न कुछ लेकर आया है और न कुछ लेकर जाएगा। फिर भी ये संसारवासी कह दिया करते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी खेती है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बालक है। ये धरन धाम धन पुर परवारू शरक नरक जहाँ लग व्यवहारू, ये सब कुछ है। परंतु किस लिए है? तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, लेकिन मोह मोल परमारथ नहीं। ये संसार देखने के लिए है, सुनने के लिए है, गुनने के लिए है। जब इसका मूल तत्व निकालोगे तो कोई किसी का नहीं है। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। एक राजा है और एक भिखारी है। ये दोनों रात में सो रहे हैं। सोते समय राजा स्वप्न में क्या देखता है? मेरे पास राजपाट धन दौलत यश कीर्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन एक ही रात में मैं राजा से भिखारी हो गया। ये सोते समय स्वप्न में राजा देखता है। दूसरी ओर एक भिखारी क्या देखता है? मैं तो भिखारी हूँ, मेरा काम भीख मांगना है, लेकिन मैंने एक ही रात में स्वर्ग के महाराज इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लिया, अर्थात मैं तीनों लोगों का राजा हो गया। ये सोते समय स्वप्न में भिखारी देखता है। सपने होए भिखारी नप रंग को नागपति होए, जागे लाभ नहाने कछ तिम प्रपंच जीव जोए। जब प्रातः काल दोनों की नेत्र खुलती हैं, सारा जहां का तहा राजा क्या देखता है? जो मेरे पास राजपाट था सब जैसा का तैसा है। और भिखारी क्या देखता है? मेरा काम तो भीख मांगना था, सो मुझे फिर मांगना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहना है अस विचार नहीं कीजिए रोशु, अकावहु बात न देवहु दोषु। ऐसा विचार आप ही को नहीं बल्कि संसार में किसी को नहीं करना चाहिए और किसी को बाद में दोष नहीं देना चाहिए। इसका कारण है क्या? मोह निशा जग शोवनिहारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में जब ये मनुष्य सोया करते हैं तो सोते समय